हेलो दोस्तों, कैसे हो? एक मिनट रुकिए रुकिए। लीव करने से पहले रुकिए, सुनिए कुछ। इस बारे में हम बात करेंगे, तो 3 से 4 मिनट मुझे दे दीजिए, उसके बाद आप चाहें तो लीव कर सकते हैं सेशन, ठीक है? तो कल आप सबके लिए और हम सबके लिए भी सबसे बड़ी एक न्यूज आई थी। SBI PO नोटिफिकेशन आउट। आपको भी पता है SBI PO का नोटिफिकेशन आ गया। इसका प्रीलिम्स कब होना है? नवंबर एंड और दिसंबर स्टार्टिंग में। मेंस कब होना है? दिसंबर एंड में। इंटरव्यू कब होना है? फरवरी में। जॉब कब लगनी है? मार्च में। और मार्च के एंड के अंदर क्या आ जाएगा? आपका अमाउंट, आपकी सैलरी आ जाएगी। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, सिर्फ 6 महीने। क्या ये 6 महीने में से पढ़ना तो आपको सिर्फ फरवरी तक 5 महीने ही है? क्या ये 5 महीने आप अपनी पर्सनल लाइफ जो भी अभी कर रहे हैं, पर्सनल लाइफ में से सिर्फ 5 महीने आप SBI PO को नहीं दे सकते? अपनी एक बेहतर जिंदगी बनाने के लिए, महीने के 50 to 60 हजार रुपए कमाने के लिए, क्या आप सिर्फ 5 महीने आपसे SBI PO मांग रहे हैं? नहीं दे सकते क्या? दे सकते हो ना? तो दीजिए ना। सिर्फ 1 से 1.5 महीने बाद, अक्टूबर और नवंबर, सिर्फ 2 महीने बाद आपका इसका प्रीलिम एग्जाम हो जाएगा। अभी तक क्या खोया क्या पाया भूल जाइए। बैंक एग्जाम का सबसे बड़ा एग्जाम है, RBI को अलग कर दिया जाए तो। SBI PO कभी प्राइवेट नहीं होगी, कभी गवर्नमेंट, कुछ भी आए, कोई स्कीम आए, ये प्राइवेट नहीं होगी, ये गवर्नमेंट ही रहेगी। आप इसके एम्प्लॉय रहोगे अगर लग गए तो एक बार। तो क्या नहीं लग सकते क्या 6 महीने में? लग सकते हैं ना? तो यही लगने के लिए ये मेहनत कैसे की जाए ये 6 महीने, इसके लिए ये ये जो भी एग्जाम है, एक मिनट, ये जो भी एग्जाम है इन सब में कैसे क्वालिफाई किया जाए, इसका सेशन होगा 2 से 3 दिन के अंदर। और इस सेशन में हमारे साथ कौन होगा? जो इन जो इस पोस्ट पे है, 2020 की एग्जाम में ये एग्जाम सारी क्वालिफाई करके उसने SBI PO चूज किया है। उसके पास चूज करने के ऑप्शन थे कि मैं कौन सी बैंक में जाऊं जॉब करने के लिए। तो क्या उससे बेटर हमें कोई सलाह दे सकता है? नहीं दे सकता ना, तो वो हमें गाइड करेगा। तो उसके गाइडेंस के अंदर आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, आपको क्या करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कब तक करना चाहिए, ये सारे डाउट जो भी आपको टेलीग्राम के ऊपर @KHICHR_18 ये सर्च करेंगे तो यहाँ पे एक आईडी खुलेगी, उसका नाम होगा मोंटी खिचड़, यानी मैं, ये मेरी आईडी है। तो यहाँ पे आपको वो जो भी आपके डाउट है वो सेंड कर देना। उन डाउट को सबको चूज करके फिर एक सेशन होगा। तो ये 2 से 3 दिन लग जाएंगे इस सेशन के अंदर। उसके बाद ये अपलोड हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम आज 5 तारीख है ना, तो ये 8-9 तारीख तक इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगा। अगर आपने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो ही ये वीडियो आएगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो इससे रिलेटेड जो भी डाउट है आपके, चाहे आपको RRB PO ही करना हो अगले साल, या SBI क्लर्क ही करना हो अगले साल, या अभी भी RRB क्लर्क का मेंस होने वाला है, उसमें भी टाइम है, तो कैसे क्या करना चाहिए ये सारी डिटेल्स उस वीडियो में आएंगी। तो आपके जो भी डाउट हैं वो पूछ सकते हैं। अब अगर कोई जाना चाहता है तो सेशन को एंड कर सकता है, वरना मेरे साथ आगे 21 अर्थमेटिक के क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देख सकता है विथ डिटेल्स। तो आइए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एन अमाउंट इज डिवाइडेड अमोंग एक्स वाई एंड जेड। आज थोड़ा सा टाइम कम मिला, उस वजह से मैं हिंदी नहीं लिख पाया, पर अपन हिंदी में ही समझेंगे तो वो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अमाउंट ऑफ वाई इज एवरेज ऑफ अदर टू एंड वेन, मतलब एक्स वाई जेड 3 जने
तो मान लो x ने x रुपए थे, z के पास z रुपए थे, तो y के कितने हो गए, x और z का एवरेज, यही होगा एवरेज, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2। अब आगे क्या बोल रहा है, एंड वेन अमाउंट ऑफ y इज रिड्यूस्ड बाई 20% ऑफ दैट ऑफ x, x का 20% कितना होगा, x बाई 5, इससे y को कम कर दिया जाए, यानी x प्लस जेड बाई 2 में से अगर x बाई 5 निकाल दिया जाए तो ये z के इक्वल हो जाएगी, जो z ने इक्वल, इट बिकम्स इक्वल टू दैट ऑफ z। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, वो लेंगे एलसीएम लेंगे तो 10 आ गया, 5x प्लस 5z माइनस 2x बराबर z, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ z अपॉन 1 मान लो, तो ये तो क्या आ गया, 3x प्लस 5z आ गया, और ये कितना हो गया 10z। तो यहां से अपने पास x बाई जेड क्या आ जाएगा, 5/3। तो ये x कितना हो गया 5, z कितना हो गया 3, तो ये y क्या हो जाएगा, इन दोनों का एवरेज नहीं हो जाएगा, 5 और 3 का एवरेज 4। तो यही तो है इनकी, मतलब ये रेशियो आ गया जो इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया उसका। ठीक है, पूछ क्या रहा है, फाइंड अमाउंट ऑफ z इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल अमाउंट, z के पास कितना है 3, टोटल कितना है 5 या 9 3 12, तो इसका परसेंटेज पूछ रहा है, तो ये 1/4, 1/4 क्या होता है 25%। आया कुछ समझ में, लैंग्वेज का गेम है, क्वेश्चन इजीली हो जाते हैं स्टेप टू स्टेप करोगे तो, बट क्वेश्चन देखा, अरे यार इतनी बड़ी लैंग्वेज, इतनी हार्ड लैंग्वेज कौन करेगा, चलो स्किप करो, फिर तो नहीं होता कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 181, इन 2019 द नंबर ऑफ टायर 1 टायर 2 एंड टायर 3 टाउन्स वेयर इन द रेशियो ऑफ 5:4:3, 5:4:3 के रेशियो में है रिस्पेक्टिवली, इन 2020 में ये, ठीक है, नहीं ये 2019 में था, आगे बोल रहा है इन 2019 द नंबर ऑफ टाउन्स ऑफ द गिवन कैटेगरीज इंक्रीज्ड बाय 30%, ये 30% से इंक्रीज हो गया, ये 40% से इंक्रीज हो गया, और ये 20% से इंक्रीज हो गया रेस्पेक्टिवली, एंड द न्यू रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टाउन्स ऑफ गिवन कैटेगरीज, ठीक है। तो ये 5 था, 5 से 30% इंक्रीज हो गया, मतलब 5 का कितना हो गया 130/100, ये 4 से क्या हो गया 4 से 140/100, और ये क्या हो गया 3 से 130/100, तो इनका रेशियो ही तो पूछा है, सॉरी ये 120/100, तो 100 से 100 गया, 0 से 0 गई सब जगह, तो ये क्या आ गया 65, 56, और ये बात यहाँ 36, बस यही पूछा था, क्या था इस क्वेश्चन में। और ये ऐसे क्वेश्चन आते कहाँ हैं, आरआरबी क्लर्क मेंस में, बाकी एग्जाम के प्री में, तो एसबीआई पीओ प्री में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं भाई, ये नहीं कि एसबीआई पीओ हार्ड है तो नहीं आएगा इतना, भाई कुछ क्वेश्चन करने लायक भी होते हैं, करने लायक सारे ही होते हैं, और अपने को 35/35 ही करने हैं, बट उनमें कुछ क्वेश्चन इजी भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 182, ए बी एंड सी इंटर्ड इन ए बिजनेस टुगेदर फॉर द सेम पीरियड, मतलब जितने भी टाइम रहेंगे वो सेम टाइम है उनका, ठीक है। इफ द सम इन्वेस्टेड बाय ए एंड बी इज 1/3 एंड 1/4 रेस्पेक्टिवली ऑफ द टोटल सम इन्वेस्टेड, तो ये क्या कह रहा है, ए ने कितना खर्च किया, ए ने कितना लगाया 1/3, बी ने कितना लगाया 1/4, सी ने कुछ लगाया होगा, तो ये 1/3 और 1/4 किसके हैं टोटल के हैं, तो ये 1/3, ये 1/4, 3 और 4, मतलब मान लो ये टोटल 12 था, 12 था, तो ए ने कितना लगाया 1/3 यानी 4, बी ने कितना लगाया 1/4 यानी 3, तो बचा हुआ सी ने लगाया होगा, 4 3 7 लग गया, तो 5 सी ने लगाया, 4 3 5, पूछ क्या रहा है, तो प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट का रेशियो ये था, टाइम का रेशियो क्या था 1:1:1 था सबका, तो प्रॉफिट का रेशियो क्या हो जाएगा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, हर वीडियो में बता रहा हूं मैं आपको, 4 3 5 हो गया रेशियो, तो ये आपको ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं थी, यहीं से डायरेक्ट पता करना था।
देन फाइंड द शेयर ऑफ सी आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ 60,000 6,04,800 में से। तो सी का रेशियो में कितना आ रहा है 5, टोटल कितना है रेशियो में 4 3 7 5 12, और ये प्रॉफिट टोटल कितना है 6,04,800। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे 12 पंजे 60, ये आ गया यानी 25 20 00। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कुछ नहीं होता, प्रॉफिट के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बस उसमें यही लगता है प्रॉफिट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, और कुछ नहीं लगता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए सम अमाउंट ऑफ RS 1400 इन 4 ईयर एंड टू RS 2100 इन 8 ईयर व्हेन इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली फाइंड द सम। एक बात बताओ, अमाउंट दे रखा है आपको, अगर मैं एक इसको मैं वो बताता हूँ आपको, प्रिंसिपल था, तो 1 साल बाद जो उसका अमाउंट होगा ना, तो यहाँ पे जो अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल रेशियो होगा ना, वही अगर 1 साल का ही वापस लेंगे ना, तो वही रेशियो आएगा। यानी ये ए क्या होगा, पी के इक्वल होगा, और ये जो यहाँ वैल्यू आएगी, मतलब सेम टाइम पीरियड में अमाउंट अपॉन, मतलब सेम टाइम पीरियड के अंदर जो नेक्स्ट वाली जो ये वाली अमाउंट है और ये वाली अमाउंट है, इन दोनों का जो रेशियो होगा ना, वही ये वाली और ये वाली जो अमाउंट है इनका रेशियो होगा। जैसे 1 4 8 12 बात कर रहा हूँ, तो इन दोनों का जो रेशियो होगा ना, वही इन दोनों का रेशियो होगा, और वही इन दोनों का अमाउंट का रेशियो होगा। अगर ये टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में हो क्या रहा है, 1 + 3 4 + 4 8 + 4, मतलब सेम टाइम पीरियड के लिए चल रहा था। स्टार्टिंग में तो प्रिंसिपल 0 ईयर के लिए ही होता है ना, तो 0 से 4 4 से 8 8 से 12, तो ये सेम पीरियड चल रहा है ना, तो इस सेम पीरियड के अंदर ये होता है। तो अभी ये 4 से 8 दे रखा है ना मेरे को, तो 4 से 8 जो अमाउंट का रेशियो, जो ये अमाउंट दे रखी है, उनका जो रेशियो वही 0 से 4 में रहा होगा ना। तो 0 से 4 4 से 8, यहाँ क्या रेशियो रहा, ये रेशियो रहा अमाउंट का। तो ये रेशियो था कितना, 2100 बटे 1400, 2100 बटे 1400, तो ये रेशियो में कितना आ गया, 3 7 से काटोगे तो 3:2 आ गया। मतलब ये वाला भी रेशियो 3:2 में होगा। अब 3 की वैल्यू अपने पास क्या है 1400, तो 1 की वैल्यू क्या आ गई 1400/3, तो 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2800 बटे 3, यानी 9 × 27 33.33। या तो ये एक पॉइंट ज्यादा लग गया, या फिर हो सकता है यहाँ पे ये 14,000 और 21,000 दिया हुआ हो। ठीक है, तो ये देख लेना, ये आंसर में थोड़ा सा मिस्टेक था। उसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 184। देर आर 8 पाइप्स अटैच्ड टू ए टैंक आउट ऑफ विच सम आर इनलेट। कुछ हैं जो टैंक को फिल कर रहे हैं, एंड सम आर आउटलेट पाइप्स, इसमें से कुछ हैं वो मतलब निकाल रहे हैं। ईच इनलेट पाइप टेक्स 30 आवर टू फिल द टैंक। ये तो 30 आवर में टैंक को भरते हैं, और ये वाले आउटलेट पाइप जो 24 आवर में टैंक को खाली कर देते हैं। तो यहाँ से एलसीएम क्या आ गया 120। तो भरने वालों की एफिशिएंसी कितनी आ गई 4, एक पाइप की 4 भरता है एक टाइम पे, और ये -5, यानी 5 एक घंटे में खाली करते हैं ये। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, वेन ऑल द पाइप्स आर ओपन टुगेदर इट टेक्स 12 आवर टू एम्प्टी द कंप्लीटली फिल्ड टैंक। यानी ये जो भरा हुआ टैंक था उसको 12 घंटे में खाली कर दिया। 12 घंटे में कितना खाली किया 120, तो एक घंटे में कितना खाली करेंगे 10। ओवरऑल ये जितने भी पाइप हैं, कुछ इसमें इनलेट हैं कुछ इसमें आउटलेट है, इन दोनों को मिला के जितने भी पाइप हैं, ओवरऑल पर हावर 10 खाली होना चाहिए टैंक, तभी 120 खाली एक 12 आवर में हो पाएगा। तो मान लो आपके पास x इनलेट पाइप थे, तो आउटलेट पाइप कितने हो गए 8 - x हो गए। एक इनलेट पाइप एक घंटे में कितना फिल करता है 4, तो x इनलेट पाइप कितना फिल करेंगे 4x माइनस, वो आउटलेट वाले हैं वो निकालेंगे, वो एक घंटे में कितना निकालेंगे 5 निकाल रहे हैं,
तो 8 माइनस एक्स 5 कितना निकालेंगे, इतना निकालेंगे। तो ये टोटल कितना निकलेगा, -10 निकलेगा। तो ये क्या आ गया, 4x माइनस 40 प्लस 5x बराबर -10। तो यहाँ से 9x बराबर क्या आ गया, 30। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 10/3। अब ये 10/3 तो हो नहीं सकता, तो यहाँ डाटा में कुछ दिक्कत है, उस वजह से ये 10/3 आ रहा है। तो पॉइंट में पाइप थोड़ी होते हैं ना। यहाँ पे अगर अप्रोक्स वगैरह भी कुछ बोलता तो हम लेते, या फिर बोलता कि अप्रोक्स 12 आवर में भर रहा है, तो हम उसके अकॉर्डिंग निकालते। तो यहाँ पे तो ये नन ऑफ दीज ही मान लो फिर 10/3, या फिर जो भी आंसर मतलब थोड़ा बहुत डाटा इधर उधर हो के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 185। When a certain article is sold for 1064, there is a loss of 24%। अगर वो 1064 में सेल कर रहा है तो उसको 24% लॉस हो रहा है। अगर 100 रुपए की चीज होती उसको 24% लेस में सेल करता, यानी 76 में सेल कर रहा होगा। तो ये 1064 किसकी वैल्यू है, 76 की। सीपी निकालेंगे तो इंटू 100। फिर आगे क्या बोल रहा है, एट हाउ मच प्राइस देयर आर्टिकल शुड बी सोल्ड टू गेन 14%। अगर ये 100 की वैल्यू है, 100 की वैल्यू ये होगी 1064/76 इंटू 100। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1064/76 इंटू 100/100। तो 114 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1064/76 इंटू 114। तो क्या मैं ये डायरेक्ट नहीं लिख सकता था, यहाँ 11/4 114/100 लिख सकता था ना, क्योंकि ये 100 की वैल्यू है इतनी। तो 100 से डिवाइड करेंगे तो एक आ गया, तो एक की वैल्यू अपने को 1.4 की चाहिए, क्योंकि 14% प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे। तो बस ये एक इक्वेशन आपको सोल्व करनी थी, और कुछ नहीं पूछा था क्वेश्चन में। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो चलेगी, इसको 4 से काटेंगे ये 19 आ गया, और इसको 4 से काटा तो ये 4 से जा नहीं रहा, तो ये यहाँ पे 2 से काटते हैं, ये 38 और ये 57। फिर 19 से गया तो ये 2 और ये 3। इसको 2 से काटा तो ये 532। तो आंसर आ गया 532 इंटू 3, बोले तो 1596, 1596। यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या था, कुछ नहीं था। आरआरबी कलरक प्री लेवल का क्वेश्चन है, फिर भी डर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 186। A juice seller has 290 liter of juice A, 174 liter of juice B, and 232 liter of juice C. He want to pack each type of juice in different can of same capacity, and the minimum number of cans required to pack of all the juice। यानी कुछ कंटेनर है, इन सब की कंटेनर की सेम क्वांटिटी है, मतलब ये जितना भी भर सकते हैं टोटल वो सेम रहेगा, वो सबको टोटल फुल फुल भरना है। तो यहाँ पे कुछ ए का पार्ट होगा, इसमें ए का मान लो ए के 3 भरे गए, तो उसी सेम क्वांटिटी के, जैसे ये मान लो ये 50 का एक कंटेनर था, तो 50 के ए के 3 भरे गए, तो 50 के बी के कितने भरे जाएंगे, 50 के सी के कितने भरे जाएंगे, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये अपने को कितना बताता है, मिनिमम बताना है। मिनिमम बताना है यानी इन कंटेनर की क्वांटिटी मैक्सिमम कितनी ले सकते हैं अपन, उसके अकॉर्डिंग आएगा। तो यहाँ पे ये कितना, ए को कितना फिल कर सकते हैं, 290। बी वाले कितने हैं, 174। सी वाले कितने हैं, 232। तो एक तो आता है कि मैक्सिमम आप 174 का भर, अगर 232 का भरें तो 174 वाला खाली रह जाएगा, और 290 में से कुछ बच जाएगा। अब ऐसे मान लो 174 का भरें तो 174 वाला तो फुल हो गया, बट 290 में से कुछ बच गया, तो उसको अगर अपन दूसरे 174 के में डालेंगे तो वहां भी कुछ ना कुछ अमाउंट खाली रह जाएगा, पूरा 174 नहीं फिल हो पाएगा ना। तो यही पूछ रहे हैं कि मैक्सिमम कितने, मिनिमम कितने केन लें कि सब कंप्लीट फिल हुए हुए हों, उनकी सबकी क्वांटिटी मतलब मैक्सिमम कैपेसिटी सेम हो। तो इस 290 को मैं कैसे कैसे तोड़ सकता हूँ, पहले तो इसमें 2 से डिवाइड हो रहा है, फिर इसमें 5 से हो रहा है, फिर इसमें 29 से हो रहा है, तो 5 दूनी 10, 290 हो गया। 174 को तोड़ता हूँ 2 से, तो ये आ गया 87। 87 को 3 इंटू 29,
232 को देखूं तो पहले 2 से गया तो ये कितना आ गया 116, फिर 2 से गया तो ये 58, फिर 2 से गया तो ये 29, तो ये आ गया 29 टू 2 58 116 ये आ गया। तो क्या एक बात बताना मेरे को, 29 तीनों में है तो एक तो मैं टैंक 29 का ले सकता हूँ, 29 का लिया तो ए के तो 10 हो गए, बी के 15 हो गए, सी के 8 हो गए। ठीक है, उसके बाद क्या मैं और भी कॉमन आ रहा है, मैक्स मिनिमम लेना है ना अपने को, मिनिमम लेना है, तो क्या मैं इस दो को भी साथ में सबके कॉमन ले लूं, ले लूंगा ना। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 58 कॉमन लिया यहाँ से 58 और यहाँ से 58 कॉमन ले लिया, 58 से भरेंगे तो ए के कितने कंटेनर भरे जाएंगे, 5 कंटेनर, बी के कितने कंटेनर भरे जाएंगे, 3 कंटेनर, सी के कितने भरे जाएंगे, 2 इंटू 2 4 कंटेनर, तो टोटल कितने कंटेनर भरेंगे, 5 3 8 4 12। अब आप कहोगे कि 58 का ही क्यों लिया, 116 का ले लेते। हाँ यहाँ तो मैं ले लेता पर यहाँ नहीं ले सकता था ना मैं, क्योंकि ये कितना होता 174 का है बी वाला, 116 एक में तो फिल हो गया पर बचा कितना मेरे पास 58 रह गया। क्या ये 58 में इस 116 में फिल करूंगा तो 116 वाला कंप्लीट फिल होगा, नहीं होगा ना। इस वजह से मेरे को मैक्सिमम जो ये ज्यादा से ज्यादा कितने मल्टीपल आ रहा था, एक तो 29 का सब में आ रहा था, एक 2 का सब में आ रहा था, उसके अलावा कोई भी सेम नहीं आ रहा था, तो बस मैंने 58 ले लिया। आई होप आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a cube having each edge equal to 25 centimeter is cut into several smaller cube having each edge equal to 5 centimeter. Find the number of smaller cube which are the part of faces of the larger cube but not the part of the। अगर ये लाइन नहीं होती ना, फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब इतना ही होता, सिर्फ ये वाली लाइन नहीं होती, तो अपन क्या करते हैं, बड़े मतलब जो बड़ा वाला क्यूब है उसका वॉल्यूम अपॉन छोटे वाले क्यूब का वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं, तो अपने पास यहाँ पे कुछ वो आ जाते हैं, क्या बोलते हैं क्यूब, कितने क्यूब क्यूब बने हैं वो आ जाते हैं, नंबर ऑफ क्यूब। तो बड़े वाले का कितना हो गया 25 इंटू 25 इंटू 25, छोटे वाले का क्या हो गया 5 इंटू 5 इंटू 5। तो यहाँ से इसको काटोगे तो ये ऊपर 5 5 रह जाएगा सब में, तो ये 125 आ गया ना। बट ये कब का आता, जब टोटल क्यूब पूछता कि टोटल क्यूब कितने बनेंगे, ठीक है। बट अपने को क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब विच आर द पार्ट ऑफ फेसेस ऑफ द लार्जर क्यूब बट नॉट द पार्ट ऑफ द एजेस। अगर ये एक यही होता है ना, ये एक क्यूब है, ढंग से बना है नहीं बना देख लेना, तो ये जो ये है, ये इसका क्या है फेस है, ये इसका फेस है एक, ये इसका एक फेस है, ऐसे करके इसके दो दो चार दो छह फेस होते हैं। इन छह फेस में से लेने, अगर कोई एक बीच में एकदम क्यूब पर वो कहीं भी ना फेस के टच नहीं हो रहा तो वो अपने को नहीं लेना, इसने बोला है। इसके अलावा जो भी ये किनारे हैं, इन किनारों से टच होके जो भी क्यूब बने हैं उनको भी नहीं लेना, ठीक है। तो लेना क्या है, ये जो सिर्फ इस फेस के बीच में है, जो कहीं भी किनारे के टच नहीं हो रहे इन छह के, वो लेने हैं अपने को। तो इसके लिए मैंने क्या किया, एक डायग्राम आपके लिए पहले से बना के लेके आया हूं मैं। आई होप आपको ये डायग्राम क्लियरली दिख रहा होगा, दिख रहा है ना क्लियर। ये वाली लाइनें शायद आपको नहीं दिख रही होंगी। ये एक लेंथ कितने की थी 25 सेंटीमीटर की। अगर मैं ये एक लेंथ 5-5 सेंटीमीटर की काटूं तो ये क्या 5 टुकड़ों में नहीं आएगी, 1 2 3 4 5 बराबर 5-5 टुकड़ों में। तो यही मैंने किया है, ये भी 25 की है, इसको भी 5-5 में काट के ये मैंने ऐसे काट लिए। तो इसने क्या बोला, फेस के ऊपर कितने आ रहे हैं वो लेने हैं। तो ये क्या फेस के ऊपर सारे नहीं आ रहे, सारे आ रहे हैं तो कितने आ रहे हैं 1 2 3 4 5 10 15 20 25 टोटल फेस हो गए, 25 टोटल हो गए। ये 25 टोटल आ गए एक फेस के ऊपर। बट अपने को कौन से नहीं लेने, किनारे वाले नहीं लेने जो किनारों से मिलके बन रहे हैं। एक बात बताना, क्या ये वाले
क्या ये वाले जो क्यूब है वो इस किनारे से बन रहे हैं? ये वाले भी इस किनारे से बन रहे हैं, ये वाले भी इस किनारे के साथ मिलके बन रहे हैं, ये वाले भी इसके। तो अपने पास कौन से रह गए? ये रह गया, ये रह गया, ये रह गया। ये फेस पे आ रहे हैं ना? कितने आ रहे हैं? ये 9 आ गए। ये 9 फेस पे आ रहे हैं, बट किनारे से यूज नहीं आ रहे, एज का यूज नहीं आ रहा। तो एक फेस पे अगर 9 ऐसे बन रहे हैं तो टोटल कितने फेस हैं? 6 फेस हैं, तो 6 फेस पे कितने बनेंगे? 54। अगर डायग्राम समझ में आ गया तो आंसर ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। आया समझ में? नहीं आया तो एक बार रिपीट करके जरूर देखना, और पहले देखना मैंने स्टार्टिंग में क्या किया था। टोटल वॉल्यूम अपॉन स्मॉलर का वॉल्यूम किया था, वो भी देखना और ये भी देखना, इजीली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 188। द एक्सपेंडिचर ऑफ A, B and C are in the ratio of 6:4:5 respectively, while the ratio of their income is 3:4:2। तीन बंदे हैं, उनकी इनकम कितनी है? 3:4:2 में रेशियो में। उनकी जो एक्सपेंडिचर है वो क्या है? 6:4:5 में है। ये इनकम, ये एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर में से इनकम चली जाएगी तो सेविंग आ जाएगी। अब सेविंग के लिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इफ द सेविंग ऑफ बी इज ट्वाइस द दैट ऑफ ए, ठीक है, एंड द सेविंग ऑफ सी इज 4,320, देन फाइंड द सम ऑफ देयर एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर कितना होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। इसका टोटल सम पूछ रहा है। एक तो ये था, ये रेशियो दिया हुआ है अपने को ए और बी का। ए की इनकम अगर मैं इसको सबको एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये ओरिजिनल वैल्यू आ गई। इनको वाई से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी ओरिजिनल वैल्यू आ गई। तो ये 3x - 6y अपॉन 4x - 4y, क्या ये ए और बी की सेविंग का रेशियो नहीं आ गया? और सेविंग का रेशियो क्या है? 1/2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 6x - 12y बराबर 4x - 4y। तो यहाँ से ये क्या आ गया? 2x इजिकल टू 8y, यानी x बटे y क्या आ गया? 4/1 आ गया। 4/1 आ गया तो क्या ये 3 की वैल्यू 12 नहीं आ जाएगी मेरे पास? 4 की वैल्यू 16 और इस 2 की वैल्यू 8। तो ये क्या क्या आ गई? इस तीन तीन था ना, तो 3 की वैल्यू 12, 4 की वैल्यू 16 और ये 8 हो गई। इसके अलावा 6y को, सिर्फ y को एक एक रखना है तो 6 × 1 6 ही हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ y को हटा देता हूं मैं, ये आ गया। क्या यहाँ पे ये जो ये रह गया 12 - 6 कितना आ रहा है? सेविंग 6। 16 - 4 कितनी आ रही है? 12। क्या सेम रेशियो में आ रही है? 1:2 में जो इसने बोला था, आ रही है ना? तो यहाँ पे 8 - 5 कितना आया? 3। तो इस 3 की वैल्यू क्या दे रखी है? 4,320। तो इस एक की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1440। तो अपने से पूछ क्या रहा है? 6 4 10, 10 5 15, इस 15 की वैल्यू पूछ रहा है ना? तो क्या हो गया? 1440 × 15, यानी शून्य 15 चौके 60 हाथ लगे, 6 15 चौके 60 हाथ, 21,600। नन ऑफ दीज आंसर आ जाएगा। बस स्टेप टू स्टेप कनेक्ट किए, आंसर पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 189। ए मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर ओनली सच दैट द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज 40% मोर देन दैट ऑफ वाटर। जो मिल्क है और ये वाटर है, मिल्क की क्वांटिटी वाटर से कितनी ज्यादा है? 40%। अगर वाटर की 100 है तो मिल्क की कितनी हो जाएगी? 140। तो ये रेशियो में क्या हो गया? 7:5। सम वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर दैट द such that the quantity of milk and water becomes equal। क्या इसने सिर्फ और सिर्फ वाटर ऐड किया है?
मिल्क कोई ऐड नहीं किया तो मिल्क पहले कितना था 7, तो अब भी 7। अब ये क्या बोल रहा है, मिल्क और वाटर इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ पे कितना ऐड किया होगा अपन ने, रेशियो में 2 ऐड किया होगा। वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर। इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना था 5, इसका रेशियो किससे पूछ रहा है, एंड क्वांटिटी ऑफ वाटर एडेड, कितना ऐड किया 2 ऐड किया, तो 5:2, यही पूछ रहा है क्वेश्चन में बस। क्या यहाँ पे अगर अपने को ओरिजिनल निकालना होता तो मान लो ओरिजिनल y क्वांटिटी से इसको मल्टीप्लाई करना होता, तो ये 7y 5y 7y 7y, तो यहाँ पे ये क्या आता 2y, तो ये 5y/2y आता, तो y से y कट जाता, तो 5/2 ही आया ना। तो क्यों करना है अपने को, ओरिजिनल वगैरह करना ही नहीं था इसमें, क्योंकि इसमें होता है क्या है कि एक CND ऑप्शन दिया हुआ रहता है ना, तो बहुत सारे बच्चे वो लगा देते हैं कि यहाँ पे ऊपर कहीं भी क्वेश्चन में ओरिजिनल तो कुछ दे नहीं रखा, तो ओरिजिनल कैसे आएगा। बट भाई यहाँ रेशियो में पूछा है, रेशियो आ सकता है, ओरिजिनल नहीं आ सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 190। ए बोट कवर 50% ऑफ डिस्टेंस अलोंग द स्ट्रीम and remaining distance against the stream in a total of 10 hours if the ratio of the speed of boat in still water to the speed of current is 4:1। बोट और करंट की स्पीड का रेशियो दिया हुआ है 4:1, तो क्या यहाँ से मैं डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का भी रेशियो निकाल सकता हूँ। डाउन स्ट्रीम कितनी हो जाएगी, बोट प्लस करंट, अप स्ट्रीम कितनी हो जाएगी, बोट माइनस करंट। 5:3 में डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो आ गया। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए बोट कवर 50% ऑफ द डिस्टेंस, मतलब 50% डाउन स्ट्रीम जा रहा है तो 50% ही अप स्ट्रीम गया होगा, मतलब डिस्टेंस इक्वल, डिस्टेंस इक्वल तो जो स्पीड का रेशियो होता है उसका अपोजिट क्या होगा, टाइम का रेशियो, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 3:5, तो टोटल कितना हो गया 8। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 10 होगा, एक की वैल्यू क्या हो गई 10/8, ठीक है। तो यहाँ से इस 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी 50/8, 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 30/8। अब आगे क्या बोल रहा है, इफ द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट, ये तो इतना तो कर लिया था, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर द सेम डिस्टेंस ओनली इन अप स्ट्रीम। जो सेम डिस्टेंस ये ओनली अप स्ट्रीम में जा रहा है ना, उसका टाइम पूछ रहा है, तो उसका टाइम कितना है 50/8। देखो, फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर द सेम डिस्टेंस, इतनी ही डिस्टेंस कवर करे ओनली इन अप स्ट्रीम, तो ये 50/8 आ गया। अगर यहाँ पे ये बोलता ना कि ये पूरी कंप्लीट डिस्टेंस जो इसने कवर की थी वो इसने अप स्ट्रीम में की थी, तो यहाँ पे ये 50/8 अगर हाफ को कवर करने में लग रहा है तो कंप्लीट करने में कितना लगता 100/8, यही पूछा है ना बस। तो ये 50/8 आ गया। अगर लैंग्वेज में आपको थोड़ा बहुत गड़बड़ लगे कि ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि यहाँ पे सिर्फ हाफ की पूछ रहा था या कंप्लीट की पूछ रहा था, अगर एग्जाम में आएगा तो क्लियर लैंग्वेज में आएगा तो हाफ में तो 50/8 हो जाता, कंप्लीट में 100/8। अगर यही आपसे पूछता कि सिर्फ डाउन स्ट्रीम में जा रहा है तो डाउन स्ट्रीम में कितना जा रहा है 30/8, तो कंप्लीट कितना करता डाउन स्ट्रीम का टाइम 60/8। तो ये मैंने आपको एक एक्स्ट्रा भी बता दिया यहाँ से डाउन स्ट्रीम। If ratio between total surface area of cylinder to its curved surface area is 5:3, total surface area एक सिलेंडर है, तो ये वाला जो होता है ना सिर्फ इतना इतना वाला, ये जो चारों तरफ का, ये ऊपर वाले अलग छोड़ दें तो इसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। तो ये वाला कितना होता है 2πRH होता है। और अगर इसके अंदर ये दोनों सर्कल जो ऊपर वाले ढक्कन और नीचे वाला पेंदा होता है एक सिलेंडर का, इन दोनों का भी एरिया अगर अपन ऐड कर दें तो वो होता है टोटल सरफेस एरिया। तो ये एक सर्कल का एरिया क्या होता है πr², तो ये 2πRH तो पहले था ही था, प्लस 2 सर्कल ऐड हो गए तो 2πr² हो गया। तो इनका रेशियो क्या दे रखा है 5:3। क्या ऊपर वाले से 2π कॉमन आ रहा है पूरे में से, तो ये 2π नीचे वाला ऊपर वाले 2π से कट गया, ऊपर वाले में एक r भी कॉमन आ रहा है तो ऊपर रह गया h+r, ये r से नीचे वाला r चला गया, तो अपने पास क्या आ गया r+h अपॉन h बराबर 5
अपॉन 3, तो 3r प्लस 3h बराबर 5h आ गया। तो यहाँ से 3r बराबर 2h आ गया। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? एंड रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज व्हाट परसेंट लेस देन द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो r बाई एच क्या आ जाएगा? 2/3। अब ये रेडियस है, ये हाइट से कितना कम है? एक कम है। किससे कम है? 3 से। तो अपॉन इंटू 100 अपॉन 3 इंटू 100, तो ये क्या आ गया? 33.33%। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 192। इफ ए ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज ए 300 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। मीटर की बात हो गई। सॉरी गाइस, लाइट है नहीं, 10% का मैसेज आ गया है। मैं वीडियो को यहीं स्टॉप कर रहा हूँ। आगे के क्वेश्चन मेरे को टाइम मिला तो मैं शाम को डाल दूंगा, वरना कल के सेशन में आ जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम में जुड़ जाइए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू गाइज, इतना ही करते हैं।